मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा वीडियो का जो यूट्यूब का जो चैनल का जो स्पेसिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, मोनेटाइजेशन का जो पहला क्राइटेरिया वो मैं फुलफिल कर चुका हूँ। जो 3000 आवर्स का जो एवरेज व्यूअर्स टाइम है वो अचीव हो चुका है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया जो 500 सब्सक्राइबर का था वो पहले हो चुका था, अभी अराउंड 631 है। अगली टारगेट जो है 1000 सब्सक्रिप्शन का, और जो अगली नेक्स्ट टारगेट जो है वॉचिंग आवर्स जो एवरेज आवर्स का वो 4000 का है। मैं ऑलरेडी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। 1 महीना टाइम लगता है, वो लोग काफ़ी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो इंटीमेट करेंगे। आज फिर भी हम तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक शायद मोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन आ जाए तब तक शायद हम ये जो सेकेंड थ्रेशोल्ड जो है, जो 4000 आवर्स का और 1000 सब्सक्राइबर का, वो हम क्लियर कर चुके होंगे। आज वीडियो का टॉपिक लेंगे, थोड़ा ट्रम्प की तरफ जाएंगे। काफ़ी दिन हो गया ट्रम्प चर्चा के बारे में डिटेल में थोड़ा बातचीत नहीं किए हैं, चर्चा ट्रम्प। उससे पहले थोड़ा मैं 2-4 चीज़ बता देता हूँ। हम लोग हमेशा देखते हैं जो अपना रूपी का कंपैरिजन में डॉलर, पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, ये सब हम रेट वगैरह जानते हैं। डॉलर 85 का ये में होवर कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम $1 खरीदते हैं तो हम 85 रुपीज़ देते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। तो थोड़ा सा आते हैं हम एशिया का, जो अपनी जो आजू बाजू जो छोटे बड़े कंट्रीज है उनका कंपैरिजन रूपी का ये में उसका कंपैरिजन क्या है। उसमें क्या है, मैंने तो जो पाकिस्तान का सर पहले कंपेराइज करते हैं, पाकिस्तान का हो 30 पैसा, 30 पैसा। ये भूटान का 1 रुपया, भूटान और हमारा 8 पार है। बांग्लादेश का 70 पैसा, बांग्लादेश थोड़ा सा पाकिस्तान से थोड़ा ताकतवर है। श्रीलंका का बहुत बुरा हाल है, 28 पैसा, पाकिस्तान का आजू बाजू है। नेपाल का 62 पैसा, 62 पैसा। मालदीव का अच्छा है, हमारे कंपैरिजन दे आर बेटर देन अस। छोटा सा ये है लेकिन टूरिज्म वगैरह ये उनका इकोनॉमी हमसे बहुत अच्छा है। 5.52, 5 रुपया 52 पैसा। मतलब एक मालदीव का रुपया हम खरीदते हैं तो हमको 5 रुपया 52 पैसा देना पड़ेगा। यूएई दिरहम सबसे स्ट्रांग है अपना एशिया में, 23 रुपया, 23। एक दिरहम हम खरीदते हैं तो 23 रुपया हमें इंडियन करेंसी को देना पड़ेगा। और चाइना का जो यून है वो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, तो 12 रुपये है। ये मैं आपको थोड़ा एशिया का बता दिया। आप तो हमेशा डॉलर की में कंपेरिज करते हैं, एशिया का कंपेरिजन ये है। लाइक ठीक है। अच्छा, अभी जो और एक न्यूज़ में बताता हूँ, आपको याद होगा एक अंकित भंडारी, एक लड़की, उसका मर्डर केस उत्तराखंड में एक फार्म हाउस है, उसमें 19 साल की उम्र है उसका थी। वो एक रिसेप्शन में थी। वो जो फार्म हाउस को एक बीजेपी लीडर ओन करता था। उसका एक बेटा है पुलकित आर्या, ही वॉज लुकिंग आफ्टर द ओनर ऑफ दैट फार्म हाउस, और उसका मैनेजर वगैरह थे, ये इसमें रिसेप्शनिस्ट थी। तो ये इसको हमेशा प्रेशर डालते थे कि उनका जो अच्छे अच्छे बॉलीवुड कस्टमर आते हैं, अगर उनको ये थोड़ा एंटरटेनमेंट करती है तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन ये इसको रेजिस्ट करते रही, मना की। तो एक दिन अंकित आर्या, उसका मैनेजर, उनका और एक साथी मिलकर उसको गैंग रेप किए, बाद में उसको मार दिए, उसको जला के उसके बॉडी को फेंक दिए। तो ये उस टाइम पर बहुत बखेड़ा, बहुत बवाल हुआ था सारा भारत में। पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट है, ये 3 साल पहले का बात है, गवर्नमेंट उत्तराखंड में है। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इसको लिया और 15 दिन का अंदर ये केस क्रैक कर दिया, एंड ऑल द 3 आर बीन अरेस्टेड। कल उसका जो रिजल्ट आया, एक्चुअली मतलब जो वर्डिक्ट आया, ये तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, कुछ फाइन मिला है। फाइनली दे आर गॉट देयर फैमिली, उनको न्याय मिला। ये बहुत बड़ा बवाल वाला केस हुआ। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये था कि सीबीआई, एक आपको याद होगा लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप, उनका दोनों बेटे, इनका एगेंस्ट में एक जॉब फॉर लैंड का काम का एक इन्वेस्टिगेशन केस राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली का केस दाखिल किया था। केस क्या है बताता हूँ कि लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पर उन्होंने क्या ना, काफ़ी लोगों को बोला कि ठीक है तुमको रेलवे में नौकरी देते हैं, तुम तुम्हारा लैंड को हमको
कौड़ी का मूल्य में बेच दो, सेल इट टू द चीपेस्ट प्राइस। मीन्स अगर मार्केट प्राइस 10 रुपया होता है तो उसको 8 आना में हमको दे दो, और जॉब पक्का है। उन्होंने अपना वादा रखा, सब उनका सारे जमीन वगैरह हड़प ली और उनको एक रेलवे में नौकरी दे दी। ये भांडा फूटा। तो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जब मोदी गवर्नमेंट आया इसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो बेसिकली लालू के बारे में बताया। तो लालू जी जो चारा घोटाले में ऑलरेडी कन्विक्ट है, उनको जेल हुई थी, लेकिन जेल होने के बाद 2 साल करीब जेल में रहे, चक्की पीसिंग किए। उसके बाद 2 साल के बाद हेल्थ ग्राउंड उनको एक उनका जेल टर्म में टेम्पररी स्टे लगा के हेल्थ ग्राउंड में उनको मुक्त कर दिया गया है। पेरोल नहीं है, अगर पेरोल में मुक्त किया होता था, जैसे जेल टर्म खत्म हो गया तो उनको ये मतलब इट विल बी कंसिडर्ड द जेल टर्म इज ओवर, ये कंप्लीटेड द जेल टर्म, बट दिस इज नॉट अ पेरोल, दिस इज अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द जेल टर्म। इसमें निकले हुए हैं, तो एक में ऑलरेडी वो कन्विक्ट है, इसलिए कोई इलेक्शन वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अभी ये जो स्कैम में अभी उनका जो फाइनल हियरिंग स्टेज में आके पहुंच गए। 2 दिन पहले कोर्ट में वो उनको बुलाया था, उन्होंने सब गए थे। अभी तेजस्वी का एगेंस्ट में ज़्यादा कोई केस बनता नहीं है। हालांकि लैंड जो ये लालू ने जो जितना लैंड लिए हैं, वो ये लोग माइनर थे, बच्चे थे, उनका नाम ये वो गार्डियन है, वो साइन किए हैं, इनका नाम पे लिया हुआ है। तो इनका इतना है कि इनका नाम में लैंड है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने ये केस से कोई लेना देना नहीं है। जो के लेना देना है राबरी और लालू का बीच में, लालू उनका बीच में ये था। तो ये केस का ऑलमोस्ट जितना विटनेसेस है, सब रेलवे का जो जमीन दे के नौकरी मिला जिनको, सबका विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया था। फाइनल वेडिक्ट स्टेज में ये सीबीआई थोड़ा पीछे हट गया। हाँ, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक्सटेंशन चाहिए। ये शायद मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में आगे इलेक्शन है, तो लालू को कन्विक्शन तो पक्का है। अगर उसको कन्विक्ट करके जेल वेल भेज दिए, तो जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन को ये गलती करते, हेमंत सोरेन को ईडी ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो उसने बेल में आया, बाद में सिंपैथी वेव में झारखंड इलेक्शन जीत गया। तो यही शायद कैलकुलेशन है, अगर इसको अंदर बंद कर देते शायद बिहार इलेक्शन में कुछ इधर उधर हो सकता है, इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन जैसे बिहार इलेक्शन खत्म होगा, ये लालू राबड़ी दोनों अंदर जाना तय है, फिर चक्की पीसिंग करना तय है। ये है। दूसरी बात आते हैं थोड़ा ट्रम्प का ऊपर। ट्रम्प वहाँ से एक बिल, मतलब बिल तो नहीं है एक्चुअली, हमारा बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, होता है। और अगर विदाउट पार्लियामेंट में कोई आना तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस करता है। तो ऐसे ही ट्रम्प का पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन उसमें जो फाइनेंस मैटर है दैट हैज टू बी डिस्कस्ड इन द सीनेट। उनका भी 2 अपर हाउस लोअर हाउस है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस किया, इसका पर वीडियो किया था, उनका भी होता है। तो फाइनेंस मैटर इन्हें ट्रम्प किया ना, जो आज मूड में है, चलो चाइना का ऊपर इतना टैरिफ ठोकना है, फिर मूड में है नहीं, वो इंडिया का ऊपर थोड़ा कम करना है। मतलब एवरी डे इज चेंजिंग इन स्टैंस। मतलब ट्रम्प को खुद को पता नहीं कि कल क्या करने वाला है। जब ट्रम्प को खुद पता नहीं है, तो दूसरा जो उनका जो पब्लिक जो कन्फ्यूजन में है, सारे दुनिया को कन्फ्यूजन पागल करके रखा है, क्योंकि इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या होगा इसको, मतलब अगर ट्रम्प आज कुछ बोला, हमने सोचा ये जो बोला इसको स्टिक करके 15 दिन रह जाएगा, तो 15 दिन के हम कुछ पॉलिसी और फॉर्मेट करेंगे, लेकिन 15 दिन के कल फिर उन्हें पलट देगा। इसके लिए वहाँ पर अमेरिका में उसका अगेंस्ट में काफ़ी पब्लिक रिसेंटमेंट बहुत है। उन्होंने बोला कि सारा गलती करते हैं, इस गधे को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो काफ़ी उसका जो पॉपुलैरिटी फिगर काफ़ी नीचे आएगा। तो इसने अभी क्या किया ना, उसने बोला ठीक है पब्लिक को थोड़ा खुश कर देते हैं। इसने क्या किया, अपनी स्मार्ट एक्ट मार के उसने बोला कि जितना अपना जो इनकम टैक्स है, जो हेल्थ टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो पब्लिक से हम टैक्स लेते थे, अमेरिका का इकोनॉमी के लिए जो बड़ा चीज़ जो टैक्स जो कलेक्ट करता था, वो टैक्स को टोटली 50% कर दिया, घटा दिया। तो बोला कि पब्लिक खुश हो जाएगी, टैक्स बर्डन से ये हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और उसके साथ उसने क्या किया, जो क्रेडिट लेने का जो लिमिट है, मतलब कितना तक हम उधार कर सकते, वर्ल्ड बैंक से एम से लोन ले सकते, सब 10 रुपया ले सकते, उसको बढ़ाकर उसने 15 रुपया कर दिया। इसका मतलब इकोनॉमी क्या हुआ कि उधार लेके पब्लिक को खाना खिलाएंगे, उधार लेके पब्लिक को खाना खिलाएंगे, पब्लिक गैस करेगा। उसमें क्या है, डेफिनेटली द लॉन्ग टर्म अमेरिका इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। ट्रम्प बोलते हैं कि टैरिफ इसने ठोक दिया, तो उससे जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा उसको गैप को मेकअप कर देगा, ताकि हम मतलब वर्ल्ड बैंक के IMF से लोन लेने का जरूरत ना पड़े।
लेकिन फिर भी जब आप टैरिफ ठोकते हो तो किसी दूसरे ने भी आपका पर टैरिफ ठोकता है, एक चीज़ है। दूसरी बात है, आप जितना ज़्यादा टैरिफ ठोकोगे तो उसका मतलब आपका जो आपको इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा। मतलब हम अगर एक चीज़ आपको 10 रुपये में बेचते हैं, अगर आप उसको 12 रुपये हो जाता है अपना बेचने का, तो हम देखेंगे हमको कहीं 11 रुपये जो मिलेगा हमारा चीज़ वो मार्केट में बेचेगा, आपको नहीं बेचेंगे। इसमें काफ़ी गड़बड़ हुआ। जैसे कि एक आम का कंसाइनमेंट गया था हमारे इंडिया का, वापस कर दिया सब पेपर वर्क किए में, उसमें क्या है वो हम लिए, ठीक है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन घुस गया, हम किसी दूसरे जगह दे दिया। इंडिया का हम सबसे नंबर 1 मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया है वर्ल्ड में, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो पब्लिक जो आम खाने के लिए, अच्छे आम खाने के लिए अमेरिका का पब्लिक, उनको प्रॉब्लम है। हम तो टोटली आम का एक्सपोर्ट तो बंद कर दिया अभी। मोदी ने बोल दिया नो मोर मैंगो टू USA, बस नो मोर मैंगो, नो मोर मैंगो। टर्की में हमारा मैंगो नहीं जाएगा, US में भी बंद है। चाइना में जा रहा है, क्योंकि चाइना से का साथ हमारा ये जो ट्रेड वार इतना नहीं है, मतलब सिर्फ ओनली अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ट्रेड डेफिसिट, इसका पर प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी जो टैरिफ लगाते हैं हमको ठीक है, हम जो टैरिफ लगाते हैं उसको ठीक है, उसमें चाइना के साथ ट्रेड में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड डेफिसिट, ये प्रॉब्लम है। अमेरिका के ऊपर ये ठोक दिया, बोलता ठीक है तुम जहाँ से लेना है लो। ब्राज़ील का साथ अमेरिका का भी इतना अच्छा नहीं है, अब ब्राज़ील ब्रिक्स का ही है, तो ब्राज़ील में सेकेंड मैंगो प्रोड्यूसिंग है। नहीं तो चाइना भी अच्छा कैसा मैंगो प्रोड्यूस करता है, तो उनसे लोग फिर चाइना तो टैरिफ ठोक रखा है। तो ये उसका जो पॉलिसी ऐसा है, तो उसने जो सोच रहा है उसको बैकफायर करेगा। ये चीज़ क्या है ना, मस्क, एलन मस्क, जो उनका जो डोज का जो चेयरमैन उन्होंने बनाया था ट्रम्प ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो पॉलिसी कर रहा है, आज ऐसे सोचा है, तो मैंने सोचा कि आज ही इसने ट्रम्प ने चाहे बोला है तो मैं 6 महीने के लिए इसको लेकर आगे चलूँगा, लेकिन वो कालों बदल जाता है। तो मस्क बोलते हैं मैं तो बदनाम हो जाऊँगा अगर इसके साथ रहूँगा, तो मैं जैसे इंडिया के साथ अभी ट्रम्प का तो ऐसे उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा है, इंडिया का तो रिलेशन खराब हो रहा है, तो मैं टेस्ला का जो उधर फैक्ट्री खोलने का सोच रहा हूँ, टेस्ला में नहीं कर पाऊँगा। इधर ट्रम्प ने एप्पल को बोल दिया तुम अगर आईफोन अगर इंडिया में बनाओगे तो हम तुम्हारा पर 25% टैरिफ ठोक देंगे। लेकिन 25% टैरिफ ठोकने के बाद भी अगर इंडिया में एप्पल बनाता है आईफोन, अभी तो असेंबल कर रहे हैं, चाइना में बना के यहाँ पर असेंबल कर रहा है, अगर बनाता है तो भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत कम है, लेबर कॉस्ट इज वेरी लो है, तो भी सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे उल्टा सीधा पॉलिसी में मस्त बोलता कि मैं चला भैया, ट्रम्प जी, चाचा जी, गुड नाइट, गुड बाय, मैं चला भैया, तुम तुम्हारा संभालो। वो तो बिजनेस में ना, वो देखता है क्या होता है उसका। तो ट्रम्प का चाचा एसोसिएट होने से तो उसका जो शेयर मार्केट में उसका जो ये अराउंड 62 बिलियन का उसको $1 बिलियन का उसको लॉस हुआ अभी तक। तो बोला कि मैं क्या पागल हो जाए ट्रम्प का पीछे जाके अपनी बिजनेस को लॉस में डालूँ। तो स्काईलिंक इंडिया में बेचेगा, टेस्ला करेगा, काफ़ी चीज़ उसका पास है जो प्रोजेक्ट है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा 140 बिलियन का पॉपुलेशन है, इसका मतलब छोटा सा ये नहीं, और काफ़ी स्ट्रांग है, इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। तो ये एक उसके बाद ट्रम्प और एक चीज़ जो है, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया अभी कि मस्क रिजाइन कर दिया, बोल भाई तुम किसको पढ़ो। ट्रम्प क्या ना, जो अपनी जो स्टाफ, जैसे मार्क रूबियो, जो स्टाफ उन्होंने चूज किया, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, पेंटागन में किसको बैठाना, न्यूयॉर्क में किसको बैठाना, वाशिंगटन DC में किसको बैठाना, जो ट्रायंगल है, जो अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्रायंगल है, पेंटागन टोटली मिलिट्री है, वो जिसने उसको सेटिंग किया है वो लोग अच्छे, लेकिन ये सारा सेटिंग चला लेकिन उनको सुनता नहीं है। मतलब किसी एडवाइजरी ठीक करेक्ट उसको सुनता नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है। अच्छा, इसने जब ये गोल्डन टैक्स का जो बनाया, एक्चुअली उसको कोई सीनेट में डिस्कशन नहीं हुआ, तो किसी ने ठोक दिया, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट में केस, वहाँ पर भी एक कोर्ट होता है, ठोक दिया, तो उसने उसको स्टे लगा दिया और बोला कि तुम हाउ कैन यू, तो तुम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तो फाइनेंशियल ये पास नहीं कर सकते, तुम कर सकते, ठीक है हम 10 एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, एक सर्टिफिकेट 3 इंडिया को देंगे, तुम ये कर सकते हो। लेकिन जो जहाँ पैसे का मैटर है, तुम्हारा अमेरिका का पैसा का, तुम्हारे बाप का पैसा है, पैसे के मैटर में सीनेट में डिस्कशन होगा, कांग्रेस आज टू बी डिस्कशन पास, तो उसने रोक लगा दी। तो उसने बोला नहीं, ट्रेड टैरिफ में देखो, मैंने इंडिया और पाकिस्तान का 4 दिन के बाद में ये ट्रेड टैरिफ को धमकी देके उनको वार रुकवा दिया, वी हैव स्टॉप दैट वार ऑन टैरिफ दिस थिंग। तो कोर्ट बोला कि भाड़ में जाओ,
साला दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाता तो ठीक है, लेकिन क्या कोर्ट को हम लोग के इधर बैठे हैं सर, आप ये करें तुम्हारा बेवकूफ़ में आ जाए, वो पेपर को फाड़ के फेंक दिया, बोलता बकवास मत करो, हम जानते हैं कैसे अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध कैसे बंद हुआ। हाँ, बंद हुआ है कि नहीं, ये फुल स्टॉप है कि टेम्परेरी स्टॉप है, ये हम जानते हैं। उसको उठा के फेंक दिया, बाहर में जाओ। अभी ट्रम्प अभी ऐसे करके अभी फिर सोच रहा है और क्या बदमाशी करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ अमेरिका की ये बस ने, जैसे कि इंडिया का जो अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम जो देखा तो उसका दिमाग चल रहा है। अभी देखिए अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम पहले इतना टेस्टेड नहीं था कि वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था इसके बारे में, किसी को भी नहीं पता था। हमने कैसे इंटीग्रेट किया इस सिस्टम को, इसके बारे में पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ, कैसे 4 फेज में हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है। तो इसने जैसे ये हो गया तो सब, जैसे कि मैं बता दूँ डिफेंस सोसाइटी जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है किसके लिए होता है, एक एंटी ड्रोन होता है, एंटी मिसाइल होता है और एंटी एयरक्राफ्ट होता है। ये तीनों को तो एयर साइड से आपको तो उसी यही तीनों में ऐसे खतरा है ना, उसको आपको नाकाम करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करना है, उसमें सबसे बेस्ट है अमेरिका का अभी तक जो बेस्ट था वो उसको कहते हैं थर्ड, THIRD, थर्ड THURD, हाँ, थर्ड डिफेंस सिस्टम। और इजराइल का आयरन डोम जो है वो आपने देख चुका है, इज प्रूव्ड एंड टेस्टेड, उसको भी 95-96% एक्यूरेसी है। मिसाइल और ड्रोन डिफेंस में एक्यूरेसी उसका उसमें टेस्टेड। अमेरिका का S-400 जो रसिया का S-400 वो इधर पहली बार टेस्ट हो गया। अभी सबको पता था कि S-400 क्या है, तो रसिया कुछ S-300 इसका नीचे वाला वर्सन जो है वो कुछ दे रखा है, ईरान के पास कुछ है, चाइना को दे रखा है, ये दे रखा है कुछ उनका पास है, लेकिन S-400 ओनली इंडिया को दे रखा है। तो वो भी 3 बैटरी आया है और 2 बैटरी आना है, और 2 बैटरी आने से 5 हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है हम और कुछ S-400 उनसे लें, फिर S-400 को डेवलप करके S-500 की रास्ते में जाए और इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन करें। और उसके साथ साथ इंडिया अपना खुद का एक एयर डिफेंस खुद का, अपनी जो जैसे कि सूर्या जो अपना जो लेजर ये है, मिसाइल नहीं है, लेजर को जैसे कि आप जो देखे कॉन्वेक्स लेंस में लेके तो सूरज किरण में डालोगे ना, हाँ, आग ऑटोमेटिक पेपर में आग लग जाता है ओनली हीट में। सो दैट इज कॉल्ड द लेजर। वो लेजर बीम में एक अपना बना है, इजराइल का पास है वो, इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके सूर्या बोल के, वो अराउंड 30 किलोमीटर तक का लेजर में हम जला देते हैं। जो अपना लक्ष्य, अपना इंडिया का जो खुद का सिस्टम है वो क्या करना, उसको हम इंटीग्रेट करो, अपना एक खुद का कुसा बोल के एक सिस्टम बनाना है, जो कि जनरली बाकी दूसरा जो फॉरेन से सिस्टम लाते हैं दैट इज देयर चांस दैट में भी कॉपीड, अगर वो निकल जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकता है, लेकिन अपना खुद का सिस्टम होगा तो कहीं निकलेगा ना, अनलेस वी एक्सपोर्ट टू समवन। तो इसलिए ये करके अभी ट्रम्प ने डिक्लेयर किया हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे। बेसिकली मैं जैसे बता दिया, एयर डिफेंस सिस्टम में ओनली अमेरिका का पास है, इजराइल का पास है, इंडिया का पास है, प्रूव हो गया, और रसिया का पास है। बाकी जिनका पास है, चाइना का पास, ये ईरान जो है वो सब पुराने रशियन पुराने सिस्टम है जो काम करना अभी काम नहीं करता है और लिमिटेड काम करता है। अगर ईरान में उसका वो अगर S-300 काम किया होता तो इजराइल से 2000 किलोमीटर क्रॉस करके जाके उनका फाइटर प्लेन F-35 जाके उसको बमिंग करके उड़ा के फिर वापस नहीं आ पाता था। हाँ, ईरान का पास तो चाइनीज और रशिया का S-300 था। तो अभी इसलिए ट्रम्प बोला कि हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे, गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, सब $175 बिलियन खर्चा करेंगे, और ये मेरा जो टेन्योर 2029 में खत्म होने से पहले ही उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। और सैटेलाइट बेस होगा, मतलब जो डोम को हम सैटेलाइट का ये में स्पेस में रखेंगे और वहीं से फायरिंग करके हम जो हमारे अमेरिका की तरफ आएगा उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर ट्रम्प ये हाइपोथेटिकली सोचना भी अच्छा है, क्यों ना अगर ये सोचेंगे तो कोई मतलब साइंटिस्ट वगैरह जो ये है वो लोग उसका पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। लेकिन होप तो है, मतलब ट्रम्प जो बोलता है जो सोचता है लेकिन होता नहीं है। जैसे बोला कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वार बंद कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है, रशिया उसका सुनता नहीं है। हाँ, और इकोनॉमी जब चुन होता है, लेकिन कभी अमेरिका को 2 झापट चढ़ जाता है, सुनता नहीं है। फिर बोला कि मैं इजराइल जो
गाजा, और उसको फिर बोलते हैं कि गाजा में सारे पैलेस्टाइन को खाली करो, मैं गाजा में 5 स्टार होटल बनाऊंगा, टूरिस्ट सेंटर बनाऊंगा, ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहता है। प्रैक्टिकल क्या पशु है क्या पशु है उसको पता नहीं है। तो ट्रम्प चर्चा के बारे में मैं सोचा कि बात कर लूँ, बस यही है। बाकी जो टैरिफ बारे में सोचा कि टैरिफ का ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना गया, लेकिन टैरिफ के ऊपर अमेरिकन टैरिफ क्या वीडियो बना, उसका तो टैरिफ कोई कॉन्स्टेंट नहीं है ना, हर दिन बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है। हाँ, कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, कोई यूज स्पेसिफिक नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है, हर एवरीडे आज ये कल वो स्टॉप करते हैं, कल लगाते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसका कोई वीडियो जो सोचा था, इरादा था बनाने के लिए, अभी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ लोग देख रहे हैं। यहीं पर मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय।